नमस्कार, मैं हूँ सोनिया सिंह, पॉजिटिव लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है मैं कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए बात करते हैं। एक बार की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे और हमें भूख लगी रास्ते में, तो हम लोग एक सरदार के ढाबे पर रुक गए। चूँकि रास्ता लंबा था तो हमें लगा कि कुछ हल्का फुल्का खा लेना चाहिए, तो हमने जो भी अपना खाने का ऑर्डर था वो दे दिया। थोड़ी देर बाद सरदार जी हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि देखो, आपने लस्सी तो ऑर्डर की नहीं है, आप हमारे यहाँ की लस्सी एक बार ज़रूर पीकर देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा, आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। तो उनके बोलने पर हमने 2 ग्लास लस्सी ऑर्डर कर दी और हम लोग अपना काम डिस्कस करने लगे। थोड़ी बाद मैंने ना साइड वाली टेबल पे देखा कि 4-5 लड़के इंजीनियरिंग स्टूडेंट वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, अरे क्या ऑर्डर करें क्या नहीं ऑर्डर करें। तो सरदार जी उनको ऑप्शंस दे रहे थे कि अरे भाई, सरसों का साग और मक्के की रोटी और लस्सी अगर ना हो उसके साथ तो मज़ा ही ना आए। तो एक बार हमारे यहाँ की लस्सी तो पी के देखो, बड़ा मज़ा ही आ जाएगा। सरसों का साग और मक्के की रोटी ज़रा खा के देखो, कुछ अलग ही बात होती है। मतलब वो इतनी पॉजिटिविटी थी उनकी बातों में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये बात क्यों बताई। जी हाँ, इस बात का रिलेशन हमारे आज के टॉपिक से है। डोंट बी टू सीरियस इन योर लाइफ ऑल द टाइम। मतलब अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो आप ज़िंदगी का मज़ा कैसे ले पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को लेके सीरियस ना हो, जी नहीं। जो आपकी जीविका है, जहाँ से भाई आपको खाना मिल रहा है, आपका घर है, उस चीज़ के लिए आपको सीरियस होना ही चाहिए। अपने जॉब के प्रति तो आपको सीरियस होना ही चाहिए, बट उसके अलावा जो आपको टाइम मिलता है उसमें तो आप सीरियस ना रहें, उसमें तो आप इतने सीरियस ना बने। मैंने आपको सरदार जी की बात बताई थी ना। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड उनको देखकर ये डिस्कस करने लगी, ये देखो भाई, मतलब हमारे जीवन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है वर्क प्लस टेंशन, और सरदार जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है वर्क प्लस मज़ा। मतलब वो अपने काम को इतना एंजॉय करके कर रहे थे, इतनी पॉजिटिविटी थी उनकी बातों में, मतलब उनके स्वभाव में, कि हर चीज़ में, मतलब जैसे तकिया कलाम नहीं जैसे एक सेंटेंस बन जाता है कि भाई आप ये करके तो देखो, आप ये चीज़ ट्राई करके देखो, आप ये खा के तो देखो, आपको मज़ा आ जाएगा, आप हमारे यहाँ की लस्सी तो ज़रूर ट्राई करके देखो। उनको देखकर ना मुझे आजकल की मॉडर्न लाइफ की याद आती है। जब भी मैं अपने सेशंस लेती हूँ तो ज़्यादातर लोगों का सवाल यही रहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव कैसे लेके आऊँ। आधे से ज़्यादा उनका जो दिन है वो सिर्फ यही सोचने में निकल जाता है, इसी टेंशन में निकल जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ। ना बाकी का समय ना वो अपने आप को दे पाते हैं, ना अपने परिवार को दे पाते हैं। अगर आप उनको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जो एक मोमबत्ती है वो दोनों साइड से ना जल रही है, और जो वो दुगनी रोशनी नहीं दे रही है, वो बेकार का टेंशन बढ़ा रही है। आपने देखा होगा जब हम लकड़ी को काटते हैं तो हम आधे से ज़्यादा समय जो आरी होती है उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ताकि हम दोबारा उस आरी को लकड़ी काटने के लिए यूज़ कर सकें। इससे मेरा मतलब ये है कि अपने काम को आप एक नियमित समय दीजिए, एक नियत समय दीजिए, जिससे कि बाकी का जो टाइम है वो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए निकाल सकें। अब हम 5 आसान सिंपल स्टेप में समझेंगे कैसे हमें अपने जीवन में ज़्यादा सीरियस नहीं होना है और अपने काम को, जो हमारा जो लाइफ का जो ड्राइविंग फोर्स है, उसको वर्क प्लस टेंशन की बजाय वर्क प्लस फन में बदलना है। स्टेप नंबर 1, रियलाइजेशन दैट वी नीड बैलेंस। किसी भी चीज़ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी रियलाइजेशन, कि जो हमारा काम करने का तरीका है, अगर हम उसमें बदलाव नहीं लाएंगे तो हम अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से नहीं जी पाएंगे। स्टेप नंबर 2, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बैलेंस। आपके लिए बैलेंस क्या है। देखिए, बैलेंस का ना कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान के लिए बैलेंस के अलग मायने हैं। फैमिली, बच्चे, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, कुकिंग। आपका डाउन टाइम क्या है। हमारा स्टेप नंबर 3 है, टेक अ पॉज, मेक टाइम फॉर योर डाउन टाइम। मतलब ये जो पॉज है ये आपको लेना है, ये किसी और के लिए नहीं है। आपको डिसाइड करना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। हमारा स्टेप नंबर 4 है, डू व्हाट यू लव इन योर डाउन टाइम। वही करिए जो आपको अच्छा लगता है अपने डाउन टाइम में। ये कोई रेस नहीं है कि जो बाकी सब लोग कर रहे हैं वो आप भी करें। वैसे भी जीवन के आधे समय हम लोग भागते ही रहते हैं। हमारा 5th स्टेप, जो कि बहुत बड़ा सीक्रेट है, बताएं आपको क्या है। जो हमारा 5th स्टेप है ना, उसमें
आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करके रख देना है। एक बार करके देखिए, बड़ी शांति मिलती है। जब आप अपने डाउन टाइम में होते हैं ना, और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप को टाइम देते हैं, तो आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन ना ऑफ़ करके रख देना है। क्या करना है, मोबाइल ऑफ़ करके रख देना है। कोई सोशल मीडिया नहीं, किसी से फ़ोन पे बात नहीं, खुद को टाइम देना है, शांति में रहना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है, लेकिन मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करके रख देना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है मैं कुछ अलग और नया लेकर आऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं शेयर करना क्यों बोलती हूँ कि देखिए, मैं अकेली इस जंग में रही हूँ। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आप भी एक गुड वर्क को स्प्रेड कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करने की कोशिश करूं। और इसी के साथ फिर मिलूंगी आपसे एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।